हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। टर्की में इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ही चरम पर है और इस्तांबुल के जो मेयर हैं इकरम इमोगलू को करप्शन और टेररिज्म से जुड़े चार्जेस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच एक और शॉकिंग खबर आ रही है कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उन्हें वो टर्की छोड़कर भाग गए हैं। तो क्वेश्चन ये उठते हैं कि क्या एर्दोगन सच में भाग गए? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ खबरों के अनुसार जो आजकल जो न्यूज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो टर्की में यहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये जो मैसिव प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं इन ये जो उनकी जो अपोजिशन पार्टी है सीएचपी यानी कि रिपब्लिकन पीपल पार्टीज़ के सपोर्टर सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि एर्दोगन जो पिछले 24 घंटे से पब्लिक अपीयरेंस में क्यों नहीं दिख रहे हैं अभी तक। वैसे अल जजीरा, सीएनएन और उनकी मीडिया एजेंसीज के एर्दोगन के भागने की वैसे पुष्टि नहीं की है। ये हो सकता है ये रूमर्स भी हो, पर लेकिन कुछ अज्ञात सोर्सेज के अनुसार ही हवाले के से बताया जा रहा है कि या तो एर्दोगन कतर चले गए हैं या अज़रबैजान भाग गए हैं। यहाँ पे ये देखिए जो जो सीएनएन की रिपोर्ट कह रही है कि टर्की पुलिस डिटेन एर्दोगन राइवल इमोगलू इन करप्शन एंड टेरर प्रॉप चार्जेस, और इन्हीं को करप्शन और चार्जेस अरेस्ट करने के बाद इन्हें लोग बाग सड़कों पर उतर गए हैं। यहाँ पे भी देखिए टर्की डिटेन्स इस्तांबुल मेयर, ये मेयर थे इस्तांबुल के, एक की राइवल फॉर प्रेसिडेंट एर्दोगन, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि यही टर्की के प्रेसिडेंट बने, पर उससे पहले ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आप देखेंगे हर जगह लोग बाग प्रोटेस्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे टर्की की सड़कों पर। ये देखिए मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन अभी कोई वैसे सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि जो ये बता सके कि ये फेक न्यूज़ है या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या जिसे अपोजिशन फैला रही है या फिर खुद गवर्नमेंट। पर क्वेश्चन ये उठता है कि कोई गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी पे कैसे क्वेश्चन रेज कर सकती है उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस पे, जबकि सारी जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है। अगर एर्दोगन ने सच में टर्की छोड़ दिया है तो इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इमोगलू की गिरफ्तारी और हिंसक प्रदर्शन। इस्तांबुल के जो ये मेयर हैं जो इमोगलू को, इनको करप्शन के चार्जेस में जैसे मैंने बताया कि इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा हो सकता है कि अपोजिशन का मानना है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड अरेस्ट है और लोगों ने एर्दोगन सरकार को तानाशाही करार देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू करे हैं, क्योंकि वो कम से कम 20-22 सालों से सत्ता पे अपना कब्जा बनाए हुए हैं और कुछ ना कुछ करके वो सत्ता को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और वहीं पर ही अगर हम देखें टर्की की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है, चाहे वो उनकी करेंसी हो जो कि लीरा करेंसी, जो उनकी जो करेंसी है वो भी काफ़ी गिरती जा रही है। और टर्की की जो इकोनॉमी का जो कोलैप्स है वो 2018 में, जब टर्की की करेंसी लीरा वैसे अभी तक 80% गिर चुकी है और इन्फ्लेशन भी 70% के पार पहुंच चुका है। यानी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी भी बढ़ गई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तेज़ी से घट रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो टर्की की पॉलिसीज़ पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे ही जो टर्की की जो सेना है एर्दोगन की कंट्रोवर्शियल पॉलिसी से भी खुश नहीं है और अफवाहें ये भी आ रही हैं कि मिलिट्री कूप भी हो सकता है, यानी सेना सत्ता को अपने हाथ में भी ले सकती है। पर कहाँ तक सच है, ये सारे रूमर्स भी हो सकते हैं। तो क्या एर्दोगन ने इन सब दबावों की वजह से देश को छोड़ दिया? अगर हाँ तो क्यों देश छोड़ दिया है? अगर पीछे अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो अर्दोगन है वैसे मोर देन 21 ईयर से टर्की की राजनीति में सत्ता में रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए टर्की के संविधान को ही बदल दिया था। 2017 में अर्दोगन ने एक कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम कराया जिसने उसने टर्की की पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदलाव किया था और जिसके तहत उन्होंने
उन्होंने 2017 में जब उन्होंने कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम कराया, तो पहले वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर की पावर सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन नए संविधान के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दे दी गई थी और जुडिशरी और पार्लियामेंट पर अर्दोगन पर का पूरा उसके कारण कंट्रोल आ गया था। अपोजिशन पार्टी और मीडिया को दबाने के लिए सरकार को वैसे ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पावर चाहिए होती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। और अर्दोगन का वैसे जो गोल था वो ऑब्वियस हुआ था डिक्टेटरशिप ही, लगता है कि डिक्टेटरशिप ही वो जैसी पावर चाहते थे और अपने अपोजिशन को बुरी तरह ख़त्म भी करना चाहते थे। देश में अपनी सत्ता को लंबे समय तक वो बनाए रखना चाह रहे थे, पर लेकिन अब उनके खिलाफ माहौल बदल रहा है और जनता जो है, लोग बाग भी है, वो सड़कों पर आ रहे हैं। अब अर्दोगन वाकई भाग गए हैं या नहीं भाग गए हैं, पर टर्की में हो सकता है कि आने वाले टाइम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। अगर अर्दोगन लौटते हैं तो कुछ बड़े सख्त फैसले भी ले सकते हैं और अधिक गिरफ्तारियां फिर वो ले सकते हैं ज़्यादा, और ओपोजिशन के लोग बाग और गिरफ्तार हो सकते हैं। और अर्दोगन अगर सत्ता से हटते हैं तो जो यहाँ के ये जो इमोगलू हैं वो पावर में आ सकते हैं और मिलिट्री भी तख्तापलट कर सकती है, पर लेकिन क्या होगा वो आने वाले टाइम ही बताएगा। टर्की इस समय वैसे सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, और गुजरेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जब वो साथ देगा, जो पाकिस्तान का साथ देता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो अब सवाल ये है कि क्या अर्दोगन वैसे वापस आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होता है, आने वाला ये टाइम ही बताएगा। आप बताइए कि क्या अर्दोगन सच में टर्की छोड़कर भाग गए हैं या सिर्फ एक अफवाह है, और अगर यह अफवाह है तो क्या टर्की का भविष्य क्या होगा। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।